अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है कि सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दिस इज़ समरीन बाब एंड आई एम हियर विद अनदर वीडियो। गाइस, इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट ए मेडिकल कॉलेज इंटरव्यूज़ जो कि आजकल चल रहे हैं। अच्छा, आई वॉज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस वीडियो। एक्चुअली आई वॉज़ नेवर गोइंग टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि आई थॉट कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पहले साल हुई है, मुझे इसका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और मैं शायद इतना अच्छा गाइड ना कर सकूँ। लेकिन फिर मुझे आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप ही प्लीज़ गाइड कर दें। डिफरेंट चीज़ों के बारे में आप मुझसे पूछ रहे थे, तो मुझे ये लगा कि मैं हर किसी को इंडिविजुअली जो रिप्लाई करूँगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ऐसे क्यों नहीं करती कि कुछ रिसर्च कर लूँ ताकि आप लोगों को सही गाइड कर सकूँ। तो अब आई हैव डन माई रिसर्च और मैं आप लोगों को कुछ बेसिक इंटरव्यू स्किल्स के बारे में भी गाइड करूँगी और पर्टिकुलरली मेडिकल कॉलेजेस के इंटरव्यूज़ के बारे में जो इस साल होंगे उसके बारे में टाइप ऑफ क्वेश्चन वगैरह इस तरह की चीज़ों के बारे में गाइड करूँगी। तो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो टिल द एंड अगर आप अपना इंटरव्यू बेस्ट चाहते हैं और आप ये नहीं चाहते कि इंटरव्यू की वजह से आपका एडमिशन नहीं हो। अच्छा, पिछले सालों में ये इंटरव्यूज़ नहीं हुआ करते थे क्योंकि कभी इस पर तवज्जो नहीं दी गई। ठीक है, इस साल इसको एक अच्छा स्टेप भी कहूँगी और प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से इसको एक बुरा स्टेप भी कह सकती हूँ कि बच्चे परेशान हैं काफ़ी ज़्यादा, उनको प्रॉपर गाइडेंस इसके बारे में नहीं मिली। होता क्या था कि पहले बच्चे क्रैमिंग की बेस के ऊपर और सिर्फ़ और सिर्फ मार्क्स की बेस के ऊपर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर लेते थे। अब उसकी वजह से ये होता है कि कुछ बच्चे क्रैमिंग तो अच्छी कर सकते हैं लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में वो बात नहीं होती जिसकी वजह से वो प्रैक्टिकल फील्ड में एग्जिस्ट कर सके, जिसकी वजह से आगे जाकर डॉक्टर्स की कमी हो जाती थी और जो क्रैमिंग वाले बच्चे हैं वो सीट्स पहले सिक्योर कर लेते थे, बाद में प्रैक्टिकली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। या बेसिकली जो प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा इस चीज़ की तरफ इंक्लाइंड होते हैं कि हमने हर सूरत डॉक्टर ही बनाना है कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह पर इतना गौर नहीं करते और उधार लेकर लोन्स लेकर और मुश्किल में आके सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर बनाने के लिए अपने बच्चे को पैसों का इंतज़ाम करते हैं। तो इस दफ़ा इन्होंने दे हैड टू मेक श्योर, एक पिछले सालों में एक ये भी उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन रखने का भी एक क्लॉज इसी वजह से डाला था ताकि जो लोग गलत तरीके से, मतलब बहुत सारे लोग हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, लेकिन कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस धुन में आने के लिए कि यार हमने डॉक्टर बनाना है अपने बच्चे को, गलत तरीक़ों का भी इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ वही डॉक्टर मतलब प्राइवेटली वही लें जो कि अफोर्ड कर सकते हैं ईज़िली और अपने ऊपर बर्डन नहीं डाल रहे और बाद में बीच में छोड़ के नहीं चले जाएंगे जिसकी वजह से सीट्स ज़ाया होती थी। चिड़ियाँ कह रही हैं आज ही हमने बोलना है और वो चाह रही हैं कि मेरी वीडियो में घुस जाएँ, तो एक बच्चे की पर्सनैलिटी को उसके मार्क्स के साथ साथ जज किया जा सके। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस किए जाएंगे। अच्छा, इन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले कुछ बेसिक इंटरव्यूज़ के स्किल्स, कुछ बेसिक इंटरव्यू पॉइंट्स होते हैं जो कि आप लोगों को अपने माइंड में रखने चाहिए। सबसे पहले आ जाता है ड्रेसिंग कोड। अगर जब भी कोई कहीं भी हम इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं ना, तो हमारा जो हमारी जो अपीयरेंस होती है वो हमारा पहला पॉइंट होता है जिसने जाके उसके माइंड के ऊपर एक इम्पैक्ट डालना होता है। हमारा एक स्टेटमेंट, हमारा टाइटल हमारा बिल्ड करना होता है कि ये कैसा है और इसकी कैसी पर्सनालिटी हो सकती है। बाद में जब हम उनसे बात करते हैं तो और क्लियर हो जाता है, लेकिन पहला अगर इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा तो आगे हमारी बात बनना भी मुश्किल हो जाएगी। तो आपने मेक श्योर करना है, अगर आप बॉयज़ हैं तो फॉर्मल क्लोथिंग, मतलब फॉर्मल कपड़े पहने। आई एम नॉट सेइंग कि पैंट कोट पहन के चले जाएं। अगर आप शलवार कमीज़ पहन रहे हैं तो मेक श्योर कि उस पर कोई स्टेन्स वगैरह नहीं है। कलर्स आप जो चूज़ कर रहे हैं वो थोड़े न्यूट्रल कलर्स चूज़ करें। अगर आपको ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं तो गो विद ब्लूज़, या फिर आप लोग थोड़ा ऐसे नियॉन कलर्स मत पहने। ग्रीन, मतलब ये जैसे लाइट ग्रीन कलर होता है अक्सर लड़के पहनना पसंद करते हैं, रेड्स वगैरह, पिंक्स, इस तरह की टोन में नहीं जाए। न्यूट्रल टोन वाइट, ब्लैक, ब्लू, ये अच्छे लग सकते हैं, तो आई वुड रेकमेंड दिस। ठीक है, और उसके बाद अगर आप जीन्स शर्ट पहन रहे हैं तो गो विद चेक्स की तरफ चले जाएं, लाइनिंग की तरफ चले जाएं, या कैजुअल शर्ट्स आप वेयर करें
टी शर्ट्स मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, सर्दी का मौसम है तो इस तरह भी मत चले जाइएगा कि अगलों को लगे कि इसको कोई सेंस नहीं है। तो मेक श्योर कि आपकी ड्रेसिंग इट काउंट्स अ लॉट। गर्ल्स हैं, अगर आप लोग दुपट्टा वगैरह लेती हैं तो कोशिश करें कि स्टेबल चीज़ हो, हिजाब वगैरह कर लें। और अगर आप टू पीस वेयर कर सकती हैं तो वो वेयर कर लें। इसके अलावा अ सिंपल ट्राउज़र शर्ट और शलवार कमीज़ इज़ ऑल्सो गुड टू गो। अ लाइट मेकअप विद न्यूट्रल टोन्स इज़ ऑल्सो गुड। ठीक है, मेक योर सेल्फ अ लिटिल प्रेजेंटेबल। ठीक है, ताकि आप देखने में सोफिस्टिकेटेड लगें। और डोंट वेयर वो जो लेसों वाले और तारे मोतियों वाले और रेशमी कपड़े होते हैं, इनसे अवॉइड करें। ये अच्छा नहीं लगता इंटरव्यू स्पॉट्स पे ऐसे कपड़े पहनना। अच्छा, आप खद्दर, लीलन या कॉटन और मौसम के लिहाज से जो आपको सूट करता है, वेयर अ गुड जर्सी और अ कोट और इस तरह की चीज़ें। शूज़ में आई वुड रेकमेंड कि आप बंद शूज़ पहने, वो अच्छे लगते हैं। या जो कोट हील्स होती हैं, जो मतलब कोट शूज़ टाइप हील्स होती हैं, वो भी अच्छी लगती हैं। ज़्यादा लॉन्ग हील्स ना पहने, वो अच्छी नहीं लगती। स्मॉल हील्स पहन सकते हैं जो कि ऑफिस लुक थोड़ी देती हैं, वो अच्छी लगती होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कीप योर मेकअप अ लिटिल न्यूड। ठीक है, और ज़्यादा फ्लैशी रेड वगैरह लिपस्टिक्स आई वॉन्ट रेकमेंड एट दिस पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ज्वेलरी अगर कोई पहना, ब्रेसलेट, रिस्ट वॉच और मतलब कैजुअल इयरिंग्स, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, और लेकिन ज़्यादा ज्वेलरी आई वोंट रेकमेंड। ठीक है, बैंगल्स वगैरह आई वोंट रेकमेंड, ब्रेसलेट इज़ गुड टू गो। और इसके अलावा अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके सबसे पहले क्वेश्चंस का मकसद आपसे इंफॉर्मेशन गेन करना होता है और उसके अलावा आपकी साइकोलॉजी जज करना होता है। ठीक है, कि आप क्या इंटिमिडेट तो नहीं हो रहे। लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवर्स सर्कमस्टांसेस आते हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं, तो बंदे को अपना हौसला मेंटेन करना आना चाहिए। तो असल में वो आपकी यही चीज़ जज करें कि क्या इसमें वो कैपेबिलिटी है कि ये डॉक्टर बन सकता है कि नहीं। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जो भी वो क्वेश्चन करें, आपको उसका सवाल आता हो, नहीं आता हो, आपने इंटिमिडेट नहीं होना, कॉन्फिडेंस से रहना है। ठीक है, पॉस्चर इरेक्ट होना चाहिए। जब रूम में जाएं या जो भी सिटिंग एरिया है वहाँ जाएं, उनसे परमिशन लें, कैन आई हैव अ सीट पूछ कर बैठें, सलाम करें। ये कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। पॉस्चर आपका इरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ढीले स्लगिश हो के नहीं बैठना। ठीक है, कमर टाइट। और बात करते हुए पता लगे कि आपने आगे डॉक्टर बनना है, ये ना पता लगे कि आप अपने घर से एफएससी करके आए हैं और बस आपकी यही अप्रोच है कि भाई मैंने तो सवालों के जवाब देने हैं। मोस्ट प्रॉब्ली वो क्या पूछ सकते हैं, कोई आपको इमरजेंसी सिचुएशन दे सकते हैं। वैसे इतने क्रिटिकल और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वो आपसे नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि अभी आपका लेवल एफएससी वाला है, अभी आप मेडिकल में नहीं आए। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी, वो क्या जज करना चाहते हैं कि क्या आप में वो कैपेबिलिटी है, क्या वो कॉन्फिडेंस है, क्या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप प्रैक्टिकल फील्ड में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वो आपके बॉडी पॉस्चर से पता लग जाएगा कि आप स्लगिश तो नहीं हैं क्या। अच्छा, और दूसरा सबसे पहले वो आपका क्या पूछ सकते हैं, आपका नाम पूछ सकते हैं, फादर का नाम पूछ सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। जब वो आपसे आपकी डिस्क्रिप्शन का सवाल पूछें तो एटलीस्ट उनको अपने बारे में थोड़ा बताइएगा कि क्या करना पसंद करते हैं, किस तरह के आप हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की रीडिंग हॉबी है तो आप कह सकते हैं मतलब माई नेम इज़ दिस, माई फादर नेम इज़ दिस, और वो क्या करते हैं ये बता दें। और अगर आप बताना चाहते हैं तो आप अपने एफएससी में मार्क्स बता सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं। पर्टिकुलरली हॉबीज़ का सवाल भी वो सेपरेटली कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि वो आपसे एफएससी के सवाल करने बैठ जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए बेसिक पॉइंट जो मैं यहाँ करना चाहती हूँ वो ये है कि आपने परेशान नहीं होना। अगर आप परेशान हो जाएंगे तो फिर आप सही तरह डील नहीं कर पाएंगे। अगर आप टेंशन में आ जाएंगे तो मसला हो सकता है। ठीक है, वरना यू गुड टू गो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मुझसे इंटरव्यू के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।